सो ऑलमोस्ट 2 महीने बाद वी आर बैक विद बिली बैट मांगा बाय नाओकी कुरासावा एंड इसके पहले के 5 वॉल्यूम मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ, उससे तुम यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। एंड अगर तुमने नहीं देखे हैं वो वॉल्यूम तो इस वीडियो पे आने का कुछ फ़ायदा बनेगा नहीं तुम्हारा, क्योंकि समझ नहीं आएगी स्टोरी। तो पहले 5 वॉल्यूम वो देख लो और उसके बाद आ जाओ इस पे, जो कि है बिली बैट का वॉल्यूम नंबर 6। एंड लास्ट चैप्टर में हमने जो भी कवर कर लिया था उसका रिकैप मैं नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि भाई ये वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी होने वाली है। तो पहले वो 5 वॉल्यूम देख लो एंड हियर वी गो विद द बिली बैट वॉल्यूम 6। तो वॉल्यूम की स्टार्टिंग होती है एक्चुअल चक कल्किन से एंड ये एक पास्ट का इवेंट होता है। हमें बताया जाता है कि जो एक्चुअल चक कल्किन था वो एक्चुअली में एक असिस्टेंट था केविन यामागाटा का। एंड जब केविन बिली को ढूंढने के लिए जापान जा रहा था, उसने चक कल्किन को बोला था कि तू मेरे लिए बिली बैट ड्रॉ करना शुरू कर, क्योंकि यार जापान में ऐसा काफ़ी ज़्यादा होता है कि मांगा का जो एस्टेब्लिश मांगाकाज होते हैं वो अपने असिस्टेंट रखते हैं। एंड चक कल्किन केविन यामागाटा का एक असिस्टेंट था। चक कल्किन से केविन यामागाटा बिली बैट को बनवाता है एंड केविन बोलता है कि तूने थोड़ा क्यूट साइड पे बिली को ड्रॉ करा है, जो कि आज की मांगास में हम स्पॉट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी केविन बिली को ड्रॉ करता था वो काफी ज्यादा रूड एरोगेंट टाइप बनाता था। तुमने ये सब वॉल्यूम 1 में देखा होगा। बट चक कल्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट एंड क्यूट साइड पे बिली बैट को बनाता था, जो कि आज का चक कल्किन प्रमोट कर रहा है। एंड अब ये बंदा कौन है जो कि अपने आपको चक कल्किन क्लेम कर रहा है, ये तुम आगे देखोगे। सो उसके बाद हमें सीधे डेलस दिखाया जाता है 1963 का, जो कि एक्चुअल में स्मिथ और केविन कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, जहाँ पे स्मिथ बोलता है तो तू पॉजिटिव है कि ये चक कल्किन तेरे असिस्टेंट ने बनाया है। एंड केविन बोलता है 100%, मैं उसकी ड्राइंग देख के समझ सकता हूँ कि ये मेरे असिस्टेंट चक नहीं बनाया है। एंड स्मिथ बोलता है तो ये बंदा कौन है जो कि बोल रहा है कि ये एक्चुअली में चक कल्किन है एंड ये अपनी बिली बैट मांगा को प्रमोट कर रहा है, ये बोल के कि बिली इसी के साथ रहता है एंड हम एक शरीर के अंदर 2 सोल्स है। एंड ये 1 बॉडी 2 सोल वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, तुम्हें आगे जाके इसका रेफरेंस मिलेगा। नाउ इसके बाद हम देखते हैं कल्किन एंटरप्राइजेस पे, जहाँ पे एक बिजनेस मीटिंग होती है एंड यहाँ पे डिस्कस हो रही होती है बिली बैट की रेटिंग्स। एक बेसिकली एक शो बन रखा होता है द बिली बैट आर्ट, जहाँ पे बिली बैट को टेलीकास्ट करा जाता है एंड उसकी रेटिंग्स के बारे में ये लोग बात कर रहे होते हैं। ये लोग अलग अलग देशों में बिली बैट की रेटिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं एंड एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि क्रिसमस तक काफी ज्यादा रेटिंग्स स्काई हाई कर सकती है। 8 बजे बिली बैट को हर हफ्ते दिखाने वाले हैं, मतलब हफ्ते में एक बार बिली बैट टेलीकास्ट होगा। एंड दूसरा बंदा पूछता है तो ये अल्टरनेट किस चीज के साथ कर रहे हैं, यानी कि बच्चों के दिन किस शोज को दिखाएंगे। एंड वो बंदा बोलता है प्रोफेशनल रेसलिंग के साथ ये लोग बिली बैट की मांगा को जो एनिमेशन फॉर्म है उसे अल्टरनेट कर रहे हैं। एंड सब लोग डिसएग्री करते हैं कि ये क्या कॉम्बिनेशन है, बट सिर्फ एक बंदा इस चीज से एग्री करता है एंड वो होता है खुद चक कल्किन। बट अब तुम्हारे मन में डाउट आ सकता है कि ये बंदा चक कल्किन कैसे है, जब वो मांगा बोन दूसरा दिखने वाला बंदा चक कल्किन है। बट अभी मैं इसका नाम चक कल्किन ही दूंगा, बिकॉज मांगा में इसका नाम अभी चक कल्किन ही बताया गया है एंड ये एक्चुअली में मिलियनेयर बिलियनेयर है। एंड ये बोलते हैं कि ठीक है, इससे हम जापानीज चिल्ड्रंस तक भी जो है अपना चार्म बचा सकते हैं बिली बैट का। उसके बाद चक कल्किन बोलता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ अपनी बिली बैट ड्रॉ करने, क्योंकि जब तक मैं पेन नहीं उठाऊंगा तब तक चीजें शुरू नहीं होगी। एंड वहीं पे सारे उसके बिजनेस एसोसिएट्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये अपने आप से बात करता है, एक्चुअली में बिली से बात करता है। मतलब तुम्हें पता है ना, ऐसे रूमर्स बन जाते हैं मांगा आर्टिस्ट के बारे में कि ये विजन्स देखता है, फिर इस आइडिया आते हैं। तो वैसे ही चक कल्किन के बारे में एक विजन बन रखा होता है कि ये अपने एक्चुअल बिली से बात करता है एंड उसके बाद लिखता है। एंड यहाँ पे वापस से रेफरेंस आता है उस 1 बॉडी 2 सोल वाली कॉन्सेप्ट का। उसके बाद हम देखते हैं चक कल्किन रोल्स रॉयस पे अपने घर पहुंचता है, मतलब घर तो नहीं, ये अपने मेंशन में पहुंचता है। मतलब तुम समझ सकते हो कितना पैसा इसने बिली बैट से बनाया है, जो कि केविन यामागाटा की थी ओरिजिनली। बट उसके बाद हम देखते हैं कि इसके लिंक्स कितने बड़े हो चुके हैं, क्योंकि इसका एक सर्वेंट इससे पूछता है कि सर आपकी गवर्नर से मीटिंग वगैरह है। एंड उसके बाद चक कल्किन अपने स्टूडियो में जाता है, जहाँ पे पूरी तरह बिली बैट से वो स्टूडियो पर रखा होता है। एंड हम देखते हैं कि यार वो अपने आप से ही बात कर रहा होता है, किसी ना किसी से बात कर रहा होता है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टीरियस सीन यहाँ ये लगता है। बट उसके बाद हम देखते हैं ये एक्चुअली में बात कर रहा होता है चक कल्किन से, जो कि एक्चुअली में मांगा ड्रॉ कर रहा होता है। एंड एक्चुअल चक कल्किन को ये बंदा बोलता है कि हम एक बॉडी 2 सोल्स है। नाउ में एक बंदे को देखता है चक कल्किन के साथ, हाँ इस बोंदू वाले चक कल्किन के साथ। एंड बेसिकली शायद ये बंदा इसकी मांगास को रिव्यू कर रहा होता है एंड ये बोलता है कि चक यार तेरी मांगास ना, तेरी ड्राइंग्स काफी ज्यादा अप टू मार्क नहीं है, जो कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि चक का बनाया हुआ बिली बैट काफी ज्यादा चाइल्डिश लग रहा है। एंड ये बंदा चक से बोलता है कि यार अब जो टॉप बंदे है ना वो सोच रहे हैं कि इस बिली बैट को हम कैंसिल कर दें। एंड चक बोलता है कि शायद केविन जल्दी आने वाला होगा एंड तुम्हें बेटर मांगा परफॉर्मेंस मिल जाएगी, जिसे देखकर मुझे पर्सनली ये लगता है
कि यार ये लोग केविन को भी शायद कुछ टॉर्चर वॉर्चर करके मांगा ड्रॉ करवाने वाले हैं। इट इज जस्ट माई अजम्पशन, तुम्हें क्या लगता है कमेंट डाउन। एडम देखते हैं अब लॉस एंजलिस इन 1950, यानी कि हम वापस से पास्ट में आ चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि यार स्टोरी को ना काफी ज्यादा बड़ी स्क्रीन पे करके इन वीडियोस को देखा करो, क्योंकि इसमें ना काफी ज्यादा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अजम्पशंस, ये टाइमलाइन काफी ज्यादा चेंज होती रहती है। एंड अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारे हाथ से स्टोरी फिसल जाने वाली है। तो हम देखते हैं यहाँ पे चक कल्किन को मांगा ड्रॉ करते हुए, एंड वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है केविन की तरह बिली बैट को बनाने के लिए। एंड ऑब्वियसली वो केविन के स्टूडियो में इसे बना रहा होता है। एंड देन अचानक से उसका गेट बजता है एंड वो बोलता है कि ये केविन यामागाटा का स्टूडियो है। एंड वहाँ पे दूसरा बंदा आता है एंड ये वही बंदा है जो कि करंट में खुद चक कल्किन बन रखा है। ये बोलता है कि क्या ये चक कल्किन का स्टूडियो है? एंड जैसे कि मैं तुम्हें इसका आंसर बता चुका, ये बोलता है नहीं भाई, ये केविन यामागाटा का स्टूडियो है। ये बंदा बोलता है कि मैंने सुना है कि बिली बैट यहीं पे पैदा हुआ था। जिसके जवाब में चक बोलता है हाँ भाई सही सोच रहा है, तो ये केविन यामागाटा का स्टूडियो है एंड यहीं पे ये पैदा हुआ है। एंड उसके बाद वो चक कल्किन बोलता है कि नहीं मैं उस मांगा की बात नहीं कर रहा, मैं इस बिल्ली की बात कर रहा हूँ। एंड ये इसे इस क्यूट वाले बिल्ली को दिखाता है। एंड वो बोलता है कि चक कल्किन ने इसे बनाया है, क्या वो यहाँ पे नहीं है? एंड चक बोलता है कि हाँ मैंने ये बनाया, बट मैं इसी तरह से इसे बना पाता हूँ, बड़ी बड़ी आंखें एंड इसकी हंटर आइज नहीं बना पाता हूँ। एंड ये दूसरा बंदा बोलता है कि यार ये तो बहुत बढ़िया लगी मुझे पर्सनली, मतलब तुम समझ रहे हो, इसे सॉफ्ट मैनिपुलेशन की तरफ कहीं ना कहीं लेके जा रहे हैं। एंड चक खुद काफी शौक होता है कि यार नहीं, मुझे नहीं लगता है काफी जरा अप टू द मार्क है, क्योंकि लोग भी इस वाले बिल्ली को पसंद नहीं करते। एंड बट ये बंदा अभी भी चक का ट्रस्ट गेन करने के लिए बोलता है नहीं यार मुझे तो ये काफी सारा बेटर लगा ओरिजिनल से भी। एंड ये बोलता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि बिल्ली को भी अच्छा लग रहा होगा ऐसे ड्रॉ होते हुए। तो ये बंदा बोलता है कि यार चक तो इसे थोड़ा और क्यूट नहीं बना सकता? तो चक थोड़ा और क्यूट बनाने की कोशिश बोलता है और ये बंदा काफी सारा मेस्मराइज हो जाता है कि कहता है यही तो, ये है हमारा बिल्ली। एंड चक बोलता है हमारा बिल्ली? वो बोलता है हाँ देख मैंने भी बोला ना तेरे को, तू इसे क्यूट बना, एंड तूने ये बना दिया तो ये हमारा बिल्ली हुआ। चक बोलता है नहीं भाई, ये केविन यामागाटा की क्रिएशन है। एंड ये बंदा बोलता है कि भाई तू क्या किस जमाने में जी रहा है? अगर मेरे पास एक लेटर हुआ जिसमें कंसेंट हुआ, वो बोलता है लेटर कंसेंट हुआ, मैं समझ नहीं पा रहा। वो बोलता है एक लेटर है मेरे पास जिसमें केविन ने बोला है कि वो अपने सारे राइट्स बिली के तेरे को देता है। एंड उसके बाद वो बंदा उसे वो लेटर दिखा भी देता है कि जहाँ पे सारे राइट्स बिली के चक कल्किन पे शिफ्ट हो चुके। एंड ये बंदा यहाँ से टीम अप कर लेता है चक कल्किन के साथ। एंड उसके बाद मुझे समझ नहीं आया भाई ये चक कल्किन इतना बेवकूफ़ कैसे, हम मतलब बना ये रहा है, इसने कुछ भी नहीं करा है। बट हमारे एक स्टोरी में हमेशा एक बोंदू कैरेक्टर होता है जो सबके लगवा देता है, एंड चक कल्किन इस केस में वही है। एंड उसके बाद हम जाते हैं वापस से प्रेजेंट की स्टोरीज में। एंड यहाँ पे मेरे ख्याल से वापस एक पब्लिशिंग स्टूडियो वाला बंदा है जो कि चक की तारीफ कर रहा था कि मिस्टर कल्किन वापस से अपने कमाल का काम कर दिया है। एंड उसके बाद चक कल्किन बोलता है कि ठीक है यार तुम इसे प्रिंट करवा के लाओ, मैं पूरी रात जग के मैंने मांगा ड्रॉ करी है, साला झूठा। बट ये बोलता है कि ठीक है यार मैंने पूरी रात उठ के मांगा ड्रॉ करी है, तो मेरे सोने का वक्त आ चुका है। बट इसका नींद से उठाने कौन आता है? वीने। एंड इस बंदे का हो चुका है कम बैक, मेरे ख्याल से वॉल्यूम 4 के बाद अभी आया है। एंड इस साले की शक्ल पे दिख रहा है कि ये कुछ ना कुछ तो किसी का खून वून तो करेगा, ये 100% देख लेना आगे जाके स्टोरी में। बट मेरी अजम्पशन जो अभी मैंने तुम्हें दी वो अगले ही पैनल में हो चुकी है पूरी तरह से खत्म, क्योंकि यहाँ पे पता चलता है कि केविन को ढूंढने के लिए शायद इस बंदे ने ही हमारे फीने को भेजा था। एंड ये बोलता है कि मुझे सिर्फ ये मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली और मुझे सिर्फ कुछ स्केचेस मिले उसकी कॉमिक्स से। तो अब ये अपना कल्किन नंबर 2, तो मैं इसे कल्किन नंबर 2 बोलूँगा आपसे, इसे इसी चीज़ से रेफर करते हैं क्योंकि ये बंदा बोलना मुझे काफ़ी ज़्यादा सुटेबल नहीं लग रहा। तो कल्किन नंबर 2 बोलता है कि ये रैबिट कौन है? एंड फीने बोलता है कि जो इसकी बची हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम ऑसवाल्ड है। एंड उसके बाद क्या नाम अपना कल्किन नंबर 2 बोलता है कि अच्छा ये तो ऑसवाल्ड है, बट वो ऑसवाल्ड का है जिसके पीछे तेरे बंदे लगे हुए थे। एंड उसके बाद फीने बोलते हैं कि वो डैलस से न्यू ऑर्लिन्स चला गया। कल्किन बोलता है कि ठीक है, यानी कि केविन भी वहीं होगा। एंड फीने बोलता है कि तुझे भी ऐसे लगता है? वो बोलता है हाँ मुझे भी ऐसे लगता है, आई एम काउंटिंग ऑन यू। एंड मुझे लग रहा है जितने कॉन्फिडेंस से कल्किन नंबर 2 अपनी अजम्पशन मार रहा है ना, इसके पास बिली बैट का कुछ हाथ वाथ है इसके पास कंफर्म। इसके बाद हम देखते हैं असली चक कल्किन को, जिसकी भी अच्छी खासी सेवा हो रही होती है, बिकॉज यार वो बंदा ड्रॉ कर रहा है तो उसको मैनिपुलेटेड रखने के लिए थोड़ी बहुत सेवा उसकी भी करवानी पड़ेगी। एंड चक अपने उस सर्वेंट से पूछता है क्या तुम्हें इस हफ्ते का बिली बैट अच्छा लगा? तो वो बोलता है हाँ सर मुझे बहुत बढ़िया लगा। एंड वो बोलता है कि तू ऑनेस्ट बोल रहा है ना? एंड इतने में अपना कल्किन नंबर 2 आता है और बोलता है तुम्हें क्यों लगता है ये ऑनेस्ट नहीं है? एंड उसके बाद अपना चक नंबर 1 बोलता है कि यार मुझे सच्ची में जब नया पब्लिश होता है ना हमारा वॉल्यूम, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कि केविन मुझे और मारने की कोशिश करेगा, उसे और गुस्सा आ रहा होगा। एंड इतने में कल्किन नंबर 2 बोलता है यार तू डरता क्यों है, मैंने तुझे लेटर ऑफ कंसेंट दिखाया था ना। एंड उसके बाद अपना कल्किन नंबर 1 बोलता है हाँ अबाउट द डॉक्यूमेंट, मुझे नहीं लगता केविन बिल्कुल भी इस चीज़ को साइन करता। इवन जब उसे लगा कि कोई सिमिलर करेक्टर उसका बिली बैट जैसा जापान में एग्जिस्ट करता है तो वो वहाँ उसके कॉपीराइट्स देखने चला गया।
तो मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं करता कि वैसा कुछ केविन ने साइन करा होगा। एंड केविन सच्ची में लव करता था बिली बैट को एंड वो अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ उसे ड्रॉ करना चाहता था। एंड इतने में कल के नंबर 2 बोलता है कि हमारे जितना ना बिली बैट से प्यार कोई नहीं करता, बी आर द बिली बैट। एंड इतने में काफी ज्यादा कंफ्यूजन में आके थोड़ी देर एक पॉज लेने के बाद कल के नंबर 1 बोलता है कि सुनो। वो बोलता है हाँ बोलो। बोलता है तू एक्चुअली में है कौन।